अब तक जो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप जो हमने बनाई थी वो लाइन कमांड के ज़रिए से बनाई थी। अगरचे उसका मकसद हमारे इन डिफरेंट ड्राइंग मोड्स को समझना और लाइन कमांड के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना था, लेकिन अब हम रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप जो है हमारे पास जो एक्चुअल टूल मौजूद है, रेक्टेंगल के नाम से आप देख रहे हैं कि आपके ड्राइंग के टूल बार में यहाँ मौजूद है। इसके ज़रिए से हम देखेंगे कि हम किस तरीके से रेक्टेंगल बना सकते हैं। रेक्टेंगल के टूल को इस्तेमाल करना शुरू करने से पहले हम एक बार फिर अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक नज़र डालते हैं, जो कि हमने पिछले वॉल्यूम में कवर किया था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डायग्राम्स आपके पास पिछले वॉल्यूम की सीडी पे मौजूद हैं। ओरिजिन पॉइंट जिसको हम 0,0 के ज़रिए से दिखते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू आप देख रहे हैं कि ब्लैक डॉट इस वक्त इस एग्जांपल में यहाँ बताया गया है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है, इसलिए ये वैल्यू 1,1 से लिखी जाएगी। इसको रिवाइज करने का मकसद अभी आपको समझ में आएगा कि रेक्टेंगल डिफाइन करते हुए रेक्टेंगल टूल के ज़रिए से हमें पहला पॉइंट डिफाइन करने की ऑप्शन मैनुअली भी होती है कि हम कहीं भी क्लिक कर दें, और अगर किसी सही पॉइंट पे हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए से डिफाइन करते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। y की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 2 है, ऊपर चला गया आपका ये ब्लैक डॉट, और x की वैल्यू में ये 1 है, तो इस वैल्यू को हम 1,2 लिखेंगे, यानी x की वैल्यू में ये 1 है और y की वैल्यू में ये 2 है, और ये पॉजिटिव साइड है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वॉल्यूम में काफ़ी तफसील के साथ। एक और एग्जांपल हमारे सामने है, x की वैल्यू में 2 और y की वैल्यू में 2। ये मालूमात हम पिछले वॉल्यूम में हासिल कर चुके हैं। हम वापस ऑटोकैड पे आ गए, रेक्टेंगल टूल हमने सेलेक्ट किया। आप देख रहे हैं कि हमारी ये डायनामिक इनपुट जो है यहाँ से ऑन है बटन, अगर ऑन नहीं है तो आप इसको ऑन कर लें। ऑन मोड में यानी प्रेस हुआ आपको यहाँ नज़र आ रहा है बटन। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, आप देख रहे हैं कि आपके डायनामिक इनपुट का जो ये बार आ रहा है आपके कर्सर के साथ, इस पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। पहला कॉर्नर पॉइंट हम यहाँ डिफाइन करना चाहते हैं। ये ध्यान में रखें कि हम ये अपना पहला रेक्टेंगल शेप जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए से बना रहे हैं, जिसकी अभी हमने एग्जांपल देखी, जो कि हम पिछले वॉल्यूम में कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको बताया जाता है कि प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यूज़ हमने यहाँ ऐड करनी है अपने रेक्टेंगल शेप के स्टार्टिंग पॉइंट को, जो कि लोअर लेफ्ट साइड है, उसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ इसकी वैल्यू देते हैं 9, यानी x की वैल्यू 9, कोमा। आप देख रहे हैं कि जैसे हमने कोमा प्रेस किया 9 के साथ आपको एक लॉक लगा हुआ नज़र आ रहा है। आप डायनामिक इनपुट के इस बार के ऊपर नज़र रखेंगे, जो कि अभी आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा है हमारे कर्सर के साथ। 9 के साथ आपको लॉक नज़र आया है, क्योंकि 9 के साथ जैसे हमने कोमा प्रेस किया तो x की वैल्यू ऐड हो गई और अब हम y की वैल्यू ऐड करने लगे हैं। इसको भी हम 9 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे इस रेक्टेंगल शेप या स्क्वायर शेप का आप देख रहे हैं कि 9,9 के कोऑर्डिनेट पॉइंट के ऊपर स्टार्ट हो गया है, वहाँ से ये शुरू हो गया है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, यानी ये जो रेक्टेंगल शेप हम बना रहे हैं ये मुकम्मल तौर पे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत बनाना चाह रहे हैं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने दिया है 9,9, यानी x की वैल्यू भी 9 और y की वैल्यू भी 9। अब हम इसका दूसरा पॉइंट डिफाइन करना चाहेंगे कि किस साइड पे इसको लेके जाना है। पॉजिटिव साइड पे ही जा रहे हैं, नेगेटिव पे जाके इस वक्त हम कंफ्यूज नहीं होना चाहेंगे, लेकिन नेगेटिव की वैल्यूज़ भी आपको ऐड करना हमने पिछले वॉल्यूम में सिखा दी थी कि किस तरीके से करनी है। अभी हम नॉर्मल जो हमारा वर्क फ्लो होता है उसके लिहाज से हम इसको कवर कर रहे हैं। पॉजिटिव साइड पे कितना बड़ा हम इस रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप को रखना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत हम इसकी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। यहाँ हम कर देते हैं इसको 18, 18। जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे आपकी रेक्टेंगल शेप जो है यहाँ डिफाइन हो गई है। जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो 9,9 था, यानी x और y दोनों की वैल्यू 9 थी, और एंड पॉइंट जो है वो 18,18 है, यानी x की वैल्यू भी 18 और 9 की वैल्यू भी 18। ये हमारा रेक्टेंगल शेप यहाँ डिफाइन हो गया है, जो कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत डिफाइन किया है।
इसकी एग्जांपल हमने देखी जो कि हम पिछले वॉल्यूम में अच्छी तरह से कवर कर चुके थे। हमें मालूम है कि किस तरीके से वैल्यूज़ ऐड की जाती हैं। आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो इस तरह हमने 9,9 की वैल्यू के साथ स्टार्ट किया और 18,18 की वैल्यू के साथ अपने रेक्टेंगल शेप को मुकम्मल किया।